तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर लिख रखा है, एन इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल्स ए एंड बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास दो केमिकल्स है ए और बी, और उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। केमिकल ए के बारे में बता रखा है 10,000 kg एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg। ठीक है, यानी कि आपने 10,000 किलो खरीदा 10 रुपये पर किलो के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट है 1 लाख। केमिकल भी आपको बता रखा है 8,000 kg एट द रेट ऑफ ₹13 पर kg, तो उसका टोटल बता रखा है 1,04,000। बेसिक कस्टम ड्यूटी बता रखा है एट द रेट ऑफ 10%। क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है भैया? क्रेडिट अलाउ नहीं है। देखो, अगर क्रेडिट अलाउ होता तो इसको अपन टोटल कॉस्ट में ऐड नहीं करते कस्टम ड्यूटी को, क्योंकि यहाँ लिख रखा है भैया क्रेडिट अलाउ नहीं है, इसलिए अपन इसको टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे 20,400 को। ठीक है, इसका मतलब पता होना चाहिए भैया, क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड। नॉट अलाउड होगा तो इसका मतलब भैया ये क्रेडिट नहीं मिलेगा अपन को। ठीक है, इसका रेलवे फ्लाइट है भैया 3,840। ठीक है, टोटल कॉस्ट ये आपको बता रखी है। ठीक है, ये आपको दे भी रखा है भैया। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड, इसको आप यह तरीके से समझ सकते हो भैया। अगर नॉन रिटेनेबल कंटेनर्स है, अगर नॉन रिटेनेबल कंटेनर्स होते हैं तो अपन उसको कॉस्ट ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज में, और अगर रिटेनेबल कंटेनर्स होते हैं तो उसको अपन परचेज कॉस्ट में ऐड नहीं करते। इसी तरीके से यही है, क्रेडिट अलाउड अगर होता, क्रेडिट इज़ अलाउड लिखा होता, तो अपन इसको टोटल कॉस्ट में ऐड नहीं करते, क्योंकि यहाँ क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड लिखा है, इसलिए अपन इसको टोटल कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। अ शॉर्टेज ऑफ 500 kg केमिकल ए एंड 320 kg इन केमिकल बी इज नोटिस्ड ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेजेस। नॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल। आपको क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट बता रखी है, आपको निकालना क्या है, आपको पर केजी रेट निकालनी है ऑफ ईच केमिकल, ए और बी दोनों की निकालनी है। अज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डेटरेशन। ठीक है, आपको प्रोविजन भी बनाना रहेगा 2%। ठीक है, तो अपन देखते हैं भैया इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ध्यान से समझना, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला है क्वेश्चन में रेट पर केजी निकालनी है। ठीक है, रेट पर केजी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, जितनी आपकी टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, आ जाएगा रेट पर केजी। यही अपन को बोला है भैया, केमिकल ए और केमिकल बी दोनों के लिए करना है, रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल। ठीक है, ईच केमिकल यानी कि दोनों के निकालना है। तो सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो भैया फॉर्मूले में बैठाने के लिए। ठीक है, टोटल कॉस्ट अपन को देखनी केमिकल ए और केमिकल बी की। कैसे देखोगे? केमिकल ए की दे रखी है 1,00,000 रुपये, और यहाँ है भैया 1,04,000। ठीक है, उसके बाद है बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्रेडिट अलाउ नहीं है, कॉस्ट का पार्ट बनेगा कितना? एट द रेट ऑफ 10%, 10,400। एक आपको बता रखा रेलवे फ्राइट मतलब होता है भाड़ा। ठीक है, कोई भी सामान को लाते हो तो उसके लिए आपको भाड़ा देना पड़ता है। जाते हो तो किसी रेलवे से, जैसे इन्होंने मंगवाया तो ऑब्वियसली रेलवे में फ्री में तो आएगा नहीं, उसके लिए भाड़ा लगेगा, उसको फ्राइट बोलते हैं। 3,840 है टोटल। अब यहाँ आपको कैटेगराइज नहीं कर रखा है केमिकल ए का कितना है, केमिकल बी का कितना है, तो इसको अपन किसके हिसाब से करेंगे कैटेगराइज। ठीक है, ध्यान से समझना भैया, टोटल आपके इतने रुपीस खर्च हुए भाड़े के अंदर, आपने दोनों सामान को मंगवाए, केमिकल ए और केमिकल बी को, तो अब अपन को दोनों की रेट अलग चाहिए। तो कैसे निकालेंगे भैया? टोटल देख लो, आपने केमिकल ए और केमिकल बी में कितनी क्वांटिटी मंगवाई। ये आपने मंगवाई केमिकल ए का, अगर अपन निकाल रहे हैं पहले 10,000 मंगवाई थी, और केमिकल बी की अपन ने निकाली थी 8। केमिकल बी की अपन लाए थे 8,000 किलो। ठीक है, अब कई जनों के मन में सवाल होगा, इस भाड़े को अपन इस रेशियो में क्यों नहीं डिवाइड कर रहे, 1,00,000 और 1,04,000। इसलिए अपन इस
रेशो को यूज़ नहीं कर रहे 1 लाख और 1,04,000 को, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो केमिकल ए 10 रुपये पर किलो है और केमिकल बी है 13 रुपये पर किलो। भैया रेट से अपन को क्या मतलब, रेट से कितने रेट में आप खरीद रहे हो उससे क्या मतलब भैया। भाड़ा देने वाले को, भाड़े वाले को तो उससे मतलब है भैया वजन कितना है दोनों का, उससे मतलब है। उस हिसाब से वो भाड़ा चार्ज करता है। वो जिस रेट से आप खरीद रहे हो उससे केमिकल, उससे भाड़े वाले को क्या मतलब भैया। रेलवे वाले को कोई मतलब ही नहीं है। चाहे आप 10 रुपये में खरीदो 1 किलो खरीदो, चाहे 20 रुपये किलो में खरीदो, टोटल आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, भाड़े वाले को तो उससे मतलब है। तो केमिकल ए का अपन इसलिए अपन 10,000 और 8,000 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का लॉजिक अपन को पता होना चाहिए, तभी अपन एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा भैया। तो ये रेशो बन गया अपना, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो 5:4। ठीक है, ये आपका एक रेशो बन गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे 3840 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, केमिकल ए के लिए निकाल रहे हैं तो टोटल अपना हो जाएगा, दोनों का मिला के हो जाएगा 18,000 किलो। ठीक है, 10,000 और 8,000 टोटल नीचे लिखेंगे, और केमिकल ए का निकाल रहे हैं इसलिए 10,000 ऊपर लिखा है। ठीक है, पता होना चाहिए। जब अपन केमिकल बी का निकालेंगे तो ये इस तरीके से होगा 3840 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय टोटल निकाल रहे हो, पर्टिकुलर बी का निकाल रहे हो ना, तो टोटल लिखोगे 3840 कितने पर लगा, इतनी क्वांटिटी आपने लाए थे उस पर लगा 3840, और अपन निकाल रहे हैं केमिकल बी का। तो इससे अपने पास दोनों की रेट आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 3840 इंटू 5/9, तो ये आ गया 2133, और यहाँ हो जाएगा 1706। ठीक है, इसको आप टोटल ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,12,133। टोटल ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई केमिकल ए की, और केमिकल बी की आपके पास आ जाएगी 1,16,106। ठीक है, टोटल कॉस्ट अपने पास आ गई, या मैं लिख सकता हूँ केमिकल ए की और केमिकल बी की। ठीक है, अब निकालनी है भैया मेरे को क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए भी भैया वैसे तो पता है भैया 10,000 और 8,000 केमिकल ए केमिकल बी की है। ठीक है, पर क्या है भैया शॉर्टेज हो गया था 500 किलो का और 320 किलो का, माइनस कर देते हैं। ये हो गया 9,500, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 7,680। ठीक है, इसका ये तो था भैया नॉर्मल लॉस था 500 और 320, इसलिए माइनस कर दिया। पर लास्ट में एक लाइन लिख रखी है अज्यूमिंग अ प्रोविज़न ऑफ 2% फॉर फर्दर डेटरेशन। ठीक है, फर्दर यानी कि इसके बाद भी हो सकता है, फर्दर लिख रखा है इसलिए आपको 2% और लेस करना पड़ेगा दोनों का। 9,500 का 2% करोगे तो आएगा 190, और यहाँ आएगा आपके पास 153.6। अब इसको माइनस कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है 93,110, और यहाँ आ रहा है 7,526.4, या मैं यही लिख दूंगा 93,110 7,526.4। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा केमिकल ए का आ रहा है भैया 12.04, यही आपको निकालना था, और केमिकल बी का भी तो निकालना है। ये आ रहा है अपने पास भैया 15.42, ये भैया केमिकल बी का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है।